जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी ने जो भी अभी हालात देख रहे हैं, उन पहाड़ों से लैंडस्लाइड, बाढ़ का संकट, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हर एक राज्य में बहुत ही मुसीबत आ रखी है, जो वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हो रखी है संगत जी, जिससे राहत पाने के लिए दिन रात सब प्रेयर कर रहे हैं। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि बाढ़ शुरू होने से पहले ही मुझे कुछ संकेत गुरुजी ने दिए, जो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा डिले किया। उसके लिए मैं सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। पिछले महीने मुझे गुरुजी ने सपने के माध्यम से दर्शन दिए कि मैं किसी बाढ़ की स्थिति में हूँ और मैं अपने रिलेटिव को देखा मैंने, जो बाढ़ की स्थिति में फंसे हुए हैं और सभी अपनी बचाव के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और मैंने अपने आप को एक खुले बस के अंदर देखा संगत जी, जिस बस में के अंदर भी पानी भरा हुआ था। तो गुरुजी ने हमें एक तरह से पहले से ही संकट से अवगत करवाया संगत जी की मुसीबत आ सकती है। बट मेरे शुक्राना सत्संग में जो डिले हुआ मैं उससे माफ़ी चाहती हूँ। इससे हमें पहले सतर्क होना चाहिए था संगत जी। मैंने देखा कि बस के अंदर मैं हूँ और बस में पूरा पानी भरा हुआ है संगत जी, हर तरफ पानी पानी, सड़कें टूटी हुई, हर चीज़ उथल पुथल। अपने रिलेटिव को मैंने जान बचाते हुए देखा, आस पड़ोसियों को जान बचाते हुए देखा, और देखा कि जिस बस में पानी भरा हुआ है उसी बस में मैं फंसी हुई हूँ। मैंने बस के बोनट पर जो आगे का बस का हिस्सा होता है, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ गुरुजी बैठे हैं और वो मुझे अपने दोनों हाथों से बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने दोनों हाथ दिए और उन्होंने मेरी मदद करते हुए मुझे अपने दोनों हाथ पकड़ाने के लिए कहा। तो ये गुरुजी ने मुझे एक तरह से पहले से ही स्थिति का अवगत करा दिया था, और शायद से गुरुजी मुझे तभी कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, सत्संग जल्दी शेयर कर। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ सभी संगत से। संगत जी हो सके तो मुझे माफ़ करना, जो मुझे पहले सत्संग शेयर कर देना चाहिए था। मैं इसके लिए आप सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ।
मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, श्वास श्वास को शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्र से संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं, पर समझ में नहीं आता गुरुपा कि जो कुछ भी गुरुजी करते हैं और मेरी लाइफ में जो होता है उसको कैसे मैं बयान करूं। हर वक्त वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ। मेरी जिंदगी में तकलीफ तो बहुत है संगत जी, दर्द भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत हैं, पर गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सारी परेशानियों का कोई हल जरूर निकल जाता है। अभी अभी मेरे सर पे कुछ कर्ज चढ़े हुए थे, जो गुरु जी की कृपा से वो कर्ज उतर गया। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। जितना शुक्राना करो कम है गुरुपा। आपकी बेटी अपनी लाइफ ही बहुत परेशानियों को झेल रही है, पर ये विश्वास है संगत जी कि गुरु जी अंग संग है और उनकी बेटी की हर प्रार्थना को सुनते हैं, हर अरदास को सुनते हैं संगत जी। यही सोचकर गुरु जी पे अटूट विश्वास रखकर ये बेटी हर मुश्किल और हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहती है संगत जी। और इस बेटी को हमेशा ये विश्वास है कि गुरुपा उसे हर मुश्किल से निकालेंगे। मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरु जी ही ये सारी टेस्ट मेरे ले रहे हैं और उस टेस्ट इससे पास हुई संगत जी गुरु जी ही करेंगे। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गुरु जी का मंत्र जाप करूँ और उन्हें उनकी सत्संग को सुनकर उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करूं। पर कभी कभी मन विचलित हो जाता है और मंत्र जाप नहीं हो पाता संगत जी। पर गुरु जी हमारे ऐसे महाशिव और जानी जान हैं, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं और वो फिर ऐसा चमत्कार करते हैं कि मैं उनके मंत्र जाप करने लगती हूँ और मुझ पे वो हर समय अपनी मेहर बरसाते रहते हैं। इसके साथ मैं अपने गुरुजी को लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंत शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना और मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं पहले भी अपना सत्संग इसी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं फिर आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग गुरुवार के दिन शाम को 7 बज के अभी 11 मिनट हो रहे हैं तो शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। गुरु जी से जब से मैं जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। पहले से कई बेटर हुई है मेरी लाइफ।
अभी रिसेंट सत्संग मेरे साथ ये है कि अभी ये श्रावण महीना जब चल रहा था तो मुझे मंदिर जाना था मंडे वाले दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाने और भी पूजा करने। तो उस बीच में मतलब ऐसा था कि टाइम, मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी को अनंतम 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 शुक्राना है। और मैं अपने बेटे को सुबह 8 बजे स्कूल छोड़ के आई, फिर सुबह ब्रेकफास्ट का ये सब था, 10 बजे ऑफिस मेरा घर से स्टार्ट हो जाता है, हमारे कॉल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी क्या करूं, मन तो है जाने का, जाऊं नहीं जाऊं। तो एक टेलीपैथी के थ्रू तुरंत ये आंसर आता है कि मंदिर जाओ और वहां पे एक सरप्राइज है मेरे लिए। तो मैंने सोचा मेरे लिए सरप्राइज, वहां मंदिर में क्या सरप्राइज होगा। और उसके बस थोड़े दिन पहले ही मैं मेरी मम्मी से मिली थी, तो मम्मी ने बताया था कि तुलसी हमारे घर में जो थी मेरी मम्मी के यहाँ, तो उन्होंने छोटी छोटी यानी जो बीज डाले थे तो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, उनको ऐसा था कि एक बड़ी तुलसी, थोड़ी अच्छा पौधा थोड़ा चाहिए तुलसी का लगाना है। तो ये बात हुई थी, फिर मैं गई मंडे को मंदिर गई, तो गुरुजी ने देखो मेरे लिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल सरप्राइज रखा था, गिफ्ट जो दर्शन किए, जल वल चढ़ाया, पूजा की अच्छे से, फिर जब लौटने लगी तो वहां पे तुलसी के पौधे मंदिर में दे रहे थे, वो बट रहे थे सबको जिसको लेने हो। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं भी एक पौधा अपने घर पे लेके आई। फिर लेके आई, तब तक मुझे वो क्लिक नहीं हुआ कि मम्मी से थोड़े दिन पहले ही वो बात हुई थी तुलसी के पौधे की। तो मैं लेके तो आई और गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया, उनका शुक्राना किया। और मैं लेकिन सोच रही थी कि मैंने गुरुजी को बोला भी कि गुरुजी मेरे घर में तो बहुत तुलसी हो रही है, ये तुलसी भी लाई तो हूँ मैं, मगर ऑलरेडी बहुत है तुलसी मेरे घर में। तभी अंदर से वही जवाब आया कि ये तुलसी अपनी मानो देगी। तो गुरुजी के लिए, गुरुजी का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है कि कैसे मतलब वो देखते हैं, सुनते हैं हम सबकी बात, और वो बहुत बड़ा मिरेकल, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा चमत्कार था उनका, वो सरप्राइज था मेरे लिए। और वो मैंने फिर मम्मी को दिया, मम्मी भी इतनी खुश हुई हैं, और वो पौधा भी हमने घर पे लगाया है। और अभी तो गुरुजी के इतने अच्छे सत्संग आ रहे हैं, इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, खूब पॉजिटिव फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट का काम करते हैं, काफी टाइम से उनकी कोई डील नहीं डन हुई थी, बट अभी गुरुजी, पहले तो ब्लैक मैजिक के आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक के थ्रू मतलब का वजह से नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुना सुना के काफी मेरे ब्लैक मैजिक काट दिया है। और अभी इतने अच्छे मुझे मैसेजेस दे रहे हैं गुरुजी के बस अब तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, तेरे बुरे दिन कट गए हैं, तेरा जो तूने सपना देखा था वो तेरा सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है, तेरी पैसों की दिक्कत खत्म होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे से मैसेजेस और सत्संग मुझे सुनवाते हैं गुरुजी, उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बस यही है कि जैसे वो सबका हाथ पकड़ के उनको निकालते हैं उनकी तकलीफों में से, इसी तरीके से बस यही है, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, जिसकी भी जो परेशानी है, जो कर्म है वो कटे और सब अच्छे से रहें, खुशी खुशी रहें, सबको गुरुपा ब्लेस करें। मैं अब अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अब जल्दी दूसरा नया सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है, उनके भी गुरुजी अरदास सब पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी एकता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 4 सितंबर वीरवार के दिन गुरु जी की काफ़ी समय से मैसेज आते, बेटा अपना शुक्राना सत्संग कर। तो सारी साथ संगत को जन्माष्टमी, राखी जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अभी जो गणपति उत्सव चल रहा, सबकी लाख लाख बधाई। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं बताऊं, मैं गुरुजी के साथ मैंने काफ़ी सत्संग भेजे हैं और मैं गुरुजी के साथ 2022 अक्टूबर से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने हमारे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं, इनके जैसे गुरु नहीं हो सकते। ये गुरु नहीं, ये साक्षात शिव रूप है प्रभु। इनकी रहमतें इतनी हैं कि इनका शुक्राना करें। अब किस किस चीज़ से हमें बचाते आ रहे हैं। इतना हमारे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है,
कि बस जी रहे हैं। इस टाइम संगत जी मैं अपनी कमर के दर्द से 4 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कमर दर्द, घुटने, एक थायराइड इतना बड़ा है, मोटापा है, उसकी वजह से चलने में मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मैं जो थोड़ा बहुत चल के कैसे बाथरूम वगैरह जा रही हूँ, कैसे, सब इनकी रहमत है। मुझे पता है मेरे कोई पिछले कर्म है जो गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं, और मुझे ये है कि गुरुजी आप ये काट दो, और जो ये लोग कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो कि दूसरों को कितनी परेशानी होती है। मेरे हस्बैंड को ब्रेन का हुआ, ब्रेन स्ट्रोक, वो भी गुरुजी ने बचाया। उनकी वजह से पेपर मेरे बच्चे का खराब हुआ, वो भी किया। अब मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मेरा जब बच्चे का पेपर रहता था बीकॉम फाइनल का, जो उसके फादर की वजह से हुआ था, वो कल गुरुजी की कृपा से क्लियर हो गया। मेरे बेटे की बीकॉम क्लियर हो गई है। अब उसको गुरुजी उसके माइंड में ये डाले कि अब शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत मुश्किल पेपर था, उसकी तैयारी भी नहीं इतनी थी, तो आपने करवाया सब गुरुजी, आपकी रहमत, और आगे भी इसका साथ देना प्रभु। अब गुरुजी उसे ये थोड़ा बताओ कि क्या करना है उसे आगे। एमबीए प्राइवेट करे, क्योंकि घर की कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है फाइनेंशियल, प्राइवेट करे और कौन सी यूनिवर्सिटी करे, और वो अगर सरकारी के भरे तो उसका गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए, उसको राह दिखाइए कि क्या करें। और संगत जी हमारा कोर्ट केस चल रहा है दुकान का, 25 तारीख को गुरुजी डेट थी, उसमें अब 13 अक्टूबर की पड़ी है। गुरुजी अब साथ चल के ना आपने ही फैसला करवाना है कि उस डेट में क्या होना है क्या नहीं। आप ही जज बनिए और आप ही सारा काम करवाइए गुरुजी। गुरुजी घर में सबके जहाँ सच ब्लैक मैजिक है, आप कभी आपका मैसेज आता है कभी लाल धागा पीला धागा, गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, शरीर मेरा चलता नहीं है, खाना कभी बन गया कभी नहीं बना, गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ है, पहले मुझे ठीक करो प्रभु। और 2 धागे वगैरह निकल रहे हैं, आप ही उनको भस्म कर दो। घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप ही सबने ठीक करनी है प्रभु। हमने सारा सिलेंडर कर दिया आपको, औलाद, सुहाग, परिवार सब आपके जिम्मे प्रभु। मुझे पता है मेरे प्रभु, मुझे आप ठीक करोगे। मेरे कोई गुनाहों की सजा है, अबॉर्शन का था, करवाए गुरुजी, पता है आपको परिवारों ने कैसे करवाए। ये नंदे वगैरह होती है, यही जोड़ डालती हैं इन चीज़ों के लिए प्रभु किए, उसके लिए माफ़ी है प्रभु। मेरे पितरों से भी माफ़ी है प्रभु। अगर कोई भूल चूक होगी हो तो प्रभु जी माफ़ करना, मेरे कष्टों का निवारण करना। और गुरुजी मैंने अपनी बच्ची ਨੂੰ पहले ਦੀ तरह जिमें एक्सरसाइज करती सीगी, वॉक करती थी, गुरुजी बख्श दो। 90% काम करती, 10% गुरुजी मेरे कट गए, मेरे बहुत काट लिए। मेरे कष्टों का निवारण करो। मेरा परिवार रोटी पानी से बहुत दुखी है, क्योंकि मैं बनानी पड़ती हूँ और बच्चा भी पढ़ रहा है। गुरुजी आप कृपा करो, मेरा शरीर ठीक करो, और जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि ज्ञान दो, दुकान का फैसला कराओ। अब ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि मेरा बेटा आपकी कृपा से आगे उसका मार्गदर्शन कर देना गुरुजी, कि वो MBA करे या सरकारी में करे, जो है उसका करो। और मेरे पति की दुकान नहीं चल रही है, उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रभु जी कीजिए। घर में शांति नहीं हो रही है बिल्कुल भी, वो मेरा शरीर निरोग कीजिए ताकि मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं। आज गुरुजी आपका सत्संग करना है, आपने मुझे हर वीरवार बख्शी हुई है, लेकिन मैं दर्द की वजह से आज नहीं कर पा रही है सत्संग, क्योंकि बनाने की कुछ हिम्मत नहीं है। अब जब बेटा ऑफिस आएगा 7 बजे तभी मैं आपका सत्संग आज करूँगी प्रभु। मैं मुताज हो रही हूँ, मुझे ठीक करो प्रभु, ऐसा जीवन नहीं चाहिए गुरुजी, बख्श दो। आपके बच्चे हैं आप मेरे पिता हो गुरुजी, मेरे कष्टों को बख्श दो, बख्श दो, बख्श गुनाह गुरुजी, बख्शता। इसके साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास संगत जी। संगत जी मैं अमृत वेले शुक्राना कर रही हूँ। अभी 3:26 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा बाबा जी के सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास संगत जी। संगत जी मैंने जब अमृत वेला उठकर मैं मोबाइल खोली तो मैंने बाबा जी का संदेश देखा। सबसे पहले तो मैंने राधा रानी के दर्शन किए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे राधा रानी कृष्ण जी, हर पल हर सांस का शुक्राना। उसके बाद बाबा जी के मैसेज से कि पुत्र तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, तेरे पास चारों तरफ धन वर्षा होने वाला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
तो चिंता मत कर, जब तक तेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो किसी से मत बताना, नजर लग जाती है। शुक्राना मेरी गुरुपा, मेरे शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। फिर एक मैसेज सा, पुत्र चिंता न कर, तेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, तेरे साथ ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। वाह, ये का इतना अच्छा अच्छा टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि तू चाहत कि जा, तेरे राजयोग खुल गए हैं, तेरे भाग्य चमकने वाला है, जा तू ऐस कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, बाबा जी का मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आता है, अंदर से बहुत खुशी मिलती है। गुरुपा ये सारी बातें सुन रहे हैं, वह हर पल पुत्र चिंता न कर, मैं तेरे मंदिर विराजमान हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी छोटी सी बटरफ्लाई मेरे मंदिर में रहती है, हमेशा घूमती रहती है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए कि पुत्र मैं तेरा हर पल ध्यान रखता हूँ, तेरी हर दुख में देख रहा हूँ, ते सब दुख तेरे कट गए हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी ने तेरी अरदास सुन ली है। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। अब तेरे साथ कोई कष्ट नहीं होगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी का मैसेज है कि एक सत्संग है, उसमें लिखा है कि तेरे सारे दोष का निवारण होगा, नकारात्मक सोच का समाधान होगा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे भी बहुत सारे सत्संग मेरे भी शेयर हो रहे हैं, जो भी अंकल मेरे शेयर कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य ठीक रखना, उनको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। वे भोलेनाथ मेरे बच्चों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरुपा, इतना मेहर बरसाइए गुरुपा कि मैं जो भी इस उम्र के पड़ाव में गुरुपा, अब जो भी मेरा समय है मेरे बच्चों के साथ बच्चे खुशी खुशी गुजरे गुरुपा। मैं बच्चों को बहुत खुश दिखना चाहती हूँ गुरुपा, उनकी सारी ख्वाहिश पूरा करने चाहती हूँ गुरुपा, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ गुरुपा, अपने बच्चों को शादी ब्याह देखना चाहती, तीनों बच्चों को शादी ब्याह देखना चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा हमेशा स्वस्थ रखना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। आपकी बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा, अपने अपनी बेटी पर मेहर बरसाना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार पर मेहर बरसाना गुरुपा, सारे संगत परिवार पर मेहर बरसाना गुरुपा। रक्षा करिएगा संगत जी गुरुपा, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं गुरुपा। कल मेरा मन बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, मैंने बाबा जी के सामने कल बहुत रोया भी। बाबा जी को सब मालूम है, सब है। गुरुपा का मैसेज तुरंत आया कि पुत्र तू रोती क्यों है, तो दुखी मत हुआ कर, मैं तेरे सारी समस्या का समाधान कर दूंगा, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशी आने वाली है। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी ने मुझे अमृत वर्षा दिखाया और मुझे कल शहद वर्षा की भी दर्शन कराए गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा आपका मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरे साथ घर में भी धन वर्षा करूंगा, शहद वर्षा करूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा कि आप मैं यहाँ पे शहद वर्षा करूंगी गुरुपा, जिसकी मैं दर्शन कर पाऊंगी गुरुपा, सबको बता पाऊंगी गुरुपा, दिखा पाऊंगी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ मेरे पूरे परिवार को गुरुपा अपने चरणों में जोड़ लीजिए मेरे भोलेनाथ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी खुशियाँ अपरंपार है गुरु जी। सच में समझ में नहीं आता आप कैसे किसको खुश कर जाते हैं गुरुपा। कैसे किसके जीवन को, कठिनाइयों को कैसे आप आसानी से हल कर देते हैं, उनके दुखों को हर लेते हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं हम इंसान। गुरुजी बहुत ना समझ हैं, माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मेरी लाइफ में जो हमसे गलतियां हुई हैं उसके लिए हमको बार बार आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। अगर कुछ भी गलती हुई हो अनजाने अनजाने में, कुछ जान से भी हुई है, कुछ अनजाने में भी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और मैं अपने जीवन में गलतियां तो बहुत की हूँ गुरुपा, लेकिन एक गलती का मैं माफी चाहती हूँ कि मैं अपना अबॉर्शन करवाई थी 2, जो गलती से ही हुआ है गुरुपा। एक तो जान के करवाई और एक गलती से हो गया था गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। और मैं ये बोझ तले जी नहीं पा रही थी। अब आपसे बोल के मन हल्का हो रहा है गुरुपा। बाकी सब आप कुछ देखने वाले हो, समझने वाले हो कि कैसे क्या हुआ है, तो और आप किस तरीके से सबको खुशियाँ देते हैं, ये तो कोई क्या समझेगा। दुनिया में जो आपको मानता है, जो आपको समझता है, वही समझ पाएंगे कि आप कैसे किसको ब्लेस कर जाते हैं गुरुपा। आज हमारे पति ऑफिस के लिए रांची गए काम करने के लिए गुरुपा। मैं थोड़ा सा मन ये है दुखित हूँ, लेकिन खुशी भी हूँ कि आज मेरी आपने घर बैठे शॉपिंग करवाई। कल आपकी जब मैं भजन लगाती थी मोबाइल में तो मेरा मोबाइल का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, आवाज़ नहीं आता था। मैं डेली बोल रही थी आवाज़ ही नहीं आता है मोबाइल का वॉल्यूम को। मोबाइल तो नहीं बन पाया है अभी गुरुपा, नहीं दिखा पाई, टाइम नहीं मिला। तो आपने कल मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर वाला दिलवा दिया पति के साथ जा करके, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूटा फूटा था, उसको चेंज करवा दिया, ऊपर वाला टेम्पर ग्लास। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और आज मेरे लिए 3 साड़ियाँ, छठ पूजा आ रही है तो मुझे लेनी थी, तो आपने 3 साड़ियों की शॉपिंग करवाई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने अभी अभी मैसेज दिया कि मैं तेरे बालकनी में कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तू शुक्राना करके मुझे रोक ले, पर तू बहुत देर कर रही है पुत्री, जल्दी से रोक ले वरना मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे पास ही रहो गुरुपा, अंग संग रहना गुरुपा। और मेरा हेल्थ प्लेस करने के लिए मेरे बेल्टी को ब्लेस कीजिए गुरुपा। तबीयत काफी ज्यादा खराब है तो उसको हेल्थ प्लेस कीजिए गुरुपा, क्या कि वो स्वस्थ रहे। और बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे दे। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इन सब चीज़ों के लिए आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ खुशियाँ दी है। पता नहीं और कितनी खुशियाँ आप देंगे मुझे, ये तो आप ही जाने। बट आप बस जब से जुड़ी हूँ तब से बस खुशियाँ ही खुशियाँ लाइफ में है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। सर्वदा भला करे, सर्वदा दुख दूर करे, सर्वदा मन में शक्ति हो, सर्वदा मन में श्रद्धा हो, सर्वदा मन में आपके लिए
निष्ठा हो सर्वदा आपके लिए। क्या बोलूं गुरुपा, समझ ही में नहीं आता है। अब तो सबका ही भला ही कर रहे हो, तो सबका भला हो। सो और इसी के साथ कुछ गलतियां हो गई हो तो माफ करना गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूँ, कुछ गलती बोल दी हूँ तो क्षमा कर देना गुरुपा। और संगत जी आप सब भी मुझे क्षमा कर दे, जो सत्संग शेयर कर दे, जो भी अंकल आंटी जो सत्संग शेयर कर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उन पर बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है, सत्संग शेयर सुनने वाले का भी भला होता है। तो सबको ब्लेस करे गुरुपा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज गुरुवार के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग सारे संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी आज 4 सितंबर है और मैं लुधियाना के पास ही एक हमारा सिटी है छोटा सा, वहां से बोल रही हूँ। और मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ। गुरु जी की अंतम ब्लेसिंग मिलती हैं। गुरु जी हमें हील भी करते हैं। जब मन दुखी होता है तो मैसेज भी भेजते हैं कि कुड़िए मायूस क्यों बैठी है, क्यों दुखी बैठी है, मैं तेरे अंग संगी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कल गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। गुरु जी ने एक विजिट दी, हमें चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और रास्ते में इतनी ब्लेसिंग मिली 77777 और 4x7 की। और हम वहाँ एक शॉप पे गए तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर जो वॉलपेपर चल रहे थे उनके स्क्रीन पे, तो इतने अच्छे वॉलपेपर थे। उसमें पहले मोरपंख का बहुत अच्छा वॉलपेपर आया और फिर राधे कृष्ण जी का आया, गणेश जी का बहुत अच्छा वॉलपेपर आया। तो शायद जो काम हम कर रहे थे शायद गुरु जी ने उसके साथ अपनी ब्लेसिंग भी जोड़ी थी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप किसी न किसी रूम में हमें अपनी ब्लेसिंग जरूर भेजते हैं, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपसे बेनती है कि क्योंकि आजकल पंजाब में हड़ आए हुए हैं और भी स्टेट्स में आए हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल में भी, तो बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है गुरुपा। बहुत संगत का नुकसान हो रहा है और हमारी आपके चरणों में विनती है गुरुपा, ख्वाजा वली को शांत करें और सभी संगत को जो अपने घर पे उनकी सुरक्षा हो चारों तरफ से पानी की बाढ़ से। उनके जानवर जो पशु पक्षी जानवर जो इस वक्त बहुत बुरी तरह से चल रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, तो गुरुपा उनको भी अपनी रहमत के साए में रखें। तो शुक्राना गुरुपा। बस इसी बात की अरदास है आपके चरणों में कि गुरुपा जल्दी से जल्दी जो ये प्रकोप है संगत पे वो खत्म हो जाए और सारी संगत खुशी खुशी अपने घरों को संभाल पाई। जो भी सामान उनका बिखर गया है वो फिर से समेट पाए। जो भी जानवर पशु तड़प रहे हैं उनको सही सलामत अपने आशियाना में जगह मिले और खाने को भोजन मिले। और यही मेरी कामना है गुरुपा। बच्चों को सुरक्षित रखें, बुजुर्गों को सुरक्षित रखें और अपना दया में दृष्टि सभी पर डालें। यही आपकी बनाई सृष्टि है गुरुपा। प्रलय है परंतु गुरुपा आपने संभालना है, आप ही करने वाले हैं, आप ही सब कुछ जो भी हो रहा है सृष्टि का प्रलय भी आपके हाथ में है और सृष्टि को बनाना संभालना भी आपके हाथ में। तो शुक्राना गुरुपा। अगर आप मेरी अरदास सुन रहे हैं तो जो प्लीज कृपा करें और सबको सुरक्षित रखें। जो भी बच्चे दूर दूर हैं, विदेशों में हैं,
अकेले हैं, आपकी रहमत के साए में रहें, आपकी नज़र में रहें और बुरी नज़रों से आप उनको बचा के रखें। अपनी मेहर भरी ब्लेसिंग भरी नज़रें उन पे रखें और उनको अच्छे मार्ग पे चलाएं और उनके मार्ग की जो भी रुकावटें हैं गुरुपा दूर करें, उनको सफलता के शिखर पे पहुंचाएं गुरुपा। ऐसी मेरी आपसे विनती है, शुक्राना है गुरुपा। आप फिर भी मैसेज के जरिए कुछ ना कुछ कन्वे करते हैं कि तुम अपने बच्चों की चिंता मत करो, तो गुरुपा फिर भी हो जाती है, माफ करना। और आज एक मैसेज आया सत्संग का था, उस पे हेडलाइन थी कि तेरे घर के मेरे स्वरूप के सामने जो लाल कपड़ा रखा है तो उसको हटा तुरंत। तो मैंने देखा, क्योंकि मैंने जो बार रखा गुरु जी का स्वरूप, वहां पे ना मैंने शिव पुराण लाल अच्छे कपड़े में लपेट के रखी हुई है। दो वो गुरु जी के स्वरूप के आगे जो स्टैंड था उस पे रख दी थी, परंतु शायद मेरे से गलती हुई है गुरुपा, तो क्षमा कर देना। और मैंने तुरंत शिव पुराण को वहां से कपड़े समेत हटा दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अगर गलती होती है तो आप जरूर हमें आगाह कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, अगर कुछ जो दर्द है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो अपनी जोत का घी वहां पे लगाया कर। तो शुक्राना गुरुपा, आप को पता चल जाता है कि आपकी बेटी को क्या समस्या है तो आप तुरंत किसी न किसी जरिए वो मैसेज के जरिए हमें आगाह करते हैं। और गुरुपा बार बार मेरे को मैसेज दे रहा था, क्योंकि मेरा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ कि साथ तुलसी के पत्ते, लौंग और दालचीनी का जो काढ़ा बना के पिया कर। तो कई बार तो ले लेती हूँ गुरुपा, परंतु पता नहीं है, इतनी आलस होती है शरीर में, तो दिमाग में भी वो भूल जाती हूँ। तो क्षमा करना, और मैं फिर बना के लूंगी। और फिर गुरुपा ने कल एक मैसेज, एक सत्संग सुनाया, शायद वो सत्संग भी मेरे लिए ही था। उसमें बार बार एक आंटी जी पैरों में दर्द के लिए जिक्र कर रही थी कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। तो शुक्राना गुरुपा, और उसमें उपाय भी बताए गए थे आंटी के द्वारा। तो शुक्राना गुरुपा को अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कई बार मैं वो बातें भूल भी जाती हूँ गुरुपा, आप याद दिला देते हो, तो आपका मैं बहुत बहुत कैसे तहे दिल से शुक्राना करूं। जितनी बार भी बोलें गुरुपा, आपकी रहमतें की ब्लेसिंग इतनी है कि हमारे शुक्राने तो बहुत ही तुच्छ लगते हैं आपकी रहमतों के आगे। फिर भी आपके चरणों में कोटि कोट प्रणाम करते हो गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना, शुक्राना संग रहने का शुक्राना, घर पे सुरक्षा कोच बनाने का शुक्राना गुरुपा। कहते हैं जो भी नेगेटिव पीपल हैं वो मैंने आप आत्मा से दूर कर दिए हैं, शुक्राना गुरुपा। परंतु उनका साया, उनका किया गया ब्लैक मैजिक, गुरुपा कहते हैं कि तेरे ससुराल की तरफ से जो एक औरत और एक आदमी है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे सुख को देख के जलता है और वो नहीं चाहता कि आप पति पत्नी खुश रहो और आपके बच्चों का भी सुख मिले। तो गुरुपा, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज प्लीज कृपा करें। बहुत 25 साल हो गए अब तो सहते हुए, प्लीज मुझे इस यातना से पीछा छुड़वाएं, इसके प्रभाव से मुक्त कराएं। अभी हमारा रिश्ता भी खराब किया हुआ पति पत्नी का, हमारे भाई बहनों का रिश्ता भी ब्लैक मैजिक ने खराब कर दिया है गुरुपा। मन बहुत तड़पता है, और आप कहते हैं कि किसी से बात नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है। तो अब तो बस आपकी बेटी अपने आप में अकेली रहती है और किसी से कोई बात नहीं होती मेरी गुरुपा। मैं अपने मन की बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, आपको तो मैं बताती रहती हूँ, परंतु कई बार मन बहुत कल्पता है। तो शुक्राना गुरुपा, फिर भी आप मुझे बहुत हौसला देते हैं, ढारस बंधाते हैं और कहते हैं कि जो भी दुख होता है किसी को मत बताओ, मेरे से बैठ के मेरे समक्ष बैठ के बातें करो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आप इतना अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अगर आपकी बेटी से कोई गलती होती है तो क्षमा कर देना। कई दिनों से मेरे से कड़ा प्रसाद भी नहीं लगाया गया भोग में, तो माफ करना गुरुपा, और ब्लेस करें कि मैं घर पे ही सत्संग करके आपको कड़ा प्रसाद भी उनका भोग लगाऊं। और गुरुपा ने पिछली बार कहा था कि इस हफ्ते तुम्हें सत्संग का इनविटेशन आएगा तो छोड़ना मत, परंतु गुरुपा मैंने आपसे गुजारिश की कि इनविटेशन तो आया, परंतु वो उसी टाइम आया 4 बजे सत्संग था, तो 4 बजे मैसेज आया तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं नहीं जा पाई।
माफ करना गुरुपा प्लीज, मुझे पहले ही आगाह कर दीजिए कीजिए जब मैं वो सत्संग अटेंड कर पाऊँ। बहुत मुश्किल से मिलता है ये सौभाग्य टाइम कि हम आपके सत्संग में जा पाएं। तो शुक्राना गुरुपा प्लीज आगे से आप मेरा हाथ पकड़ के रखें और अपनी ब्लेसिंग भेजते रहें। शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का एक ब्रेसलेट है गोल्ड का जो मैंने बनवाया था, परंतु गुरुपा अभी मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कैसे क्या प्रॉब्लम हुई है, गुरुपा ही जानी जाना, क्योंकि पहले भी उस ब्रेसलेट में से गुरुजी का स्वरूप जो गायब हो गया था। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम थी जो कष्ट है गुरुजी ने काटा है, परंतु अब प्लीज गुरुपा वो मुझे याद करवा दें कहाँ है। तो गुरुजी की शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम 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 श्वास श्वास पल पल का शुक्राना, दी हुई ब्लेसिंग का शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, भाई बहनों की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी की तरफ से आपका शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी कुछ गलत बोला गया हो सत्संगत समय तो प्लीज मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आपके चरणों में ये मेरा सत्संग है। गुरु जी जो मैं संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। शिवाय अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी ऐसे आप पर मेहर बनाए रखें। जो संगत के जो सत्संग है आप संगत के साथ शेयर करते हैं, आपके लिए गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ गुरु जी के तो सत्संग तो हर रोज होते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। तो अभी मेरे 2 सत्संग हैं जो मैं अभी संगत के साथ शेयर करूंगी। मैं गुरु जी की संगत गुरु जी से पिछले साल 2024 में जुड़ी हूँ। गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना जो आपने अपने साथ जोड़ा है। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ऐसा हुआ जैसे मैं पहले अपने ना सत्संग में थोड़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो थोड़ा दोबारा उसको थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि ऐसा है कि हाँ मेरा बेटा और बहू और छोटा बेबी जो अभी अब इस सितंबर 13 को 5 महीने का होगा, तो वो अगस्त के पहले हफ्ते शायद 5 अगस्त को ना मतलब बाहर घूमने के लिए गए थे। हम कनाडा में हैं तो वो थाईलैंड गए थे, तो काफ़ी लंबी फ्लाइट थी। तो ट्रांजिट के बाद संगत जी जो उनकी 7 फ्लाइट थी ना, तो जैसे वहाँ लैंड होनी थी तो एकदम मौसम की खराबी से उनको अलर्ट कर दिया कि वो यहाँ नहीं उतारे, 1 आवर आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट एयरपोर्ट पे। तो संगत जी वो नेक्स्ट 1 आवर की फ्लाइट पे जैसे वहाँ लैंड हुई फ्लाइट, तो फिर संगत जी उनको 2 घंटे तक बाहर नहीं जहाज से निकाला, अंदर ही रहे सारे पैसेंजर। लेकिन गुरु जी का शुक्रिया कि जो फ्लाइट थी जो आगे प्रोसीड की और जो वहाँ नहीं उतरी वो ठीक ठाक आगे वहाँ लैंड हो गई। और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद संगत जी उनको वहाँ से जो भी है जहाज से बाहर किया, और 2 घंटे का फिर ट्रांजिट जो अरेंजमेंट होता है बैग, तो क्योंकि बैग तो उनका 1 आवर का ही डिस्टेंस था, तो फिर बैग वहाँ जो भी था उनकी फ्लाइट वापस गई। तो संगत जी उसी दौरान तो मैं यहाँ टाइम वॉच कर रही थी, तो मैं सुबह अपना अमृत वेला करके कई बार उठ जाते हैं, तो कई बार जब लेट हो तो नहीं उठ पाती, तो मैं जैसे उठूं फिर पहले मैं अपना पाठ ही करती हूँ जब भी उठूं। तो ऐसा हुआ कि मैं अपना पाठ करके और मैं दोबारा ना लेट गई ये यहाँ की सुबह के 7 बजे से 7 से 8 के बीच में। तो मेरे को थोड़ी नींद आ गई मेरे को, और नींद में संगत जी मेरे को सपना आता है कि मेरा बेटा अपना नाम बोलता है
और कहता है कि अपना नाम, ओपन द डोर, बस 4 वर्ड बोलता है। पूरी मेरे को उसकी आवाज सुनाई देती है, नाम, ओपन द डोर। तो वैसे तो पंजाबी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसमें मेरे ड्रीम में वो इंग्लिश में यही 4 वर्ड कहे उसने। जैसे हम कोई जल्दी हो तो हम किसी को कहते हैं ना, जल्दी जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, यानी कि उस ट्यून में बोला वो, ओपन द डोर, नेम, अपना नाम और ओपन द डोर। तो ऐसे ही फिर मेरी ना जाग खुल गई। तो मैंने सामने देखा कि 8:15 हो गए, 8। तो सुबह का टाइम था। तो मैं उठ के बैठ गई। तो मैंने कहा ये कैसा सपना है, ये कैसा सपना है कि दरवाजा खोलो। तो तकरीबन कई बार सपने रात के दौरान ही आते हैं, जब हम थोड़ी लंबी नींद में, या कैसे भी कह लीजिए। तो मैंने कहा ये पता ये क्या क्या है। मैं अपने आप से बात करने लगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैसेज करूं या क्या करूं, फोन करूं। तो चलो मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा जो भी है गुरुजी जाने हैं। तो इतने में दोपहर को ना उनका फोन आ गया। जब फोन आया तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि जो मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, कि ऐसे ऐसे जो भी था, हमें एकदम वहाँ मौसम के खराब होने की वजह से प्लान नहीं उतरा और उसको आगे प्रोसीड कर दिया। फिर आगे जो भी हमें क्योंकि जिनकी छोटी फ्लाइट तो थोड़ा हो जाता है बैठना, लेकिन जब जिनकी लंबी कनेक्शन से फ्लाइट जा रही हो तो थोड़ा, और छोटे बच्चों या बुजुर्गों या किसी के साथ भी, और जब पता ही ना हो कि अब पता नहीं क्या है, कितना टाइम और लगेगा, 2 घंटे का समय काफी समय होता है। तो चलो ये था सत्संग जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, तो संगत जी उन्होंने ना अब आना था ये 2 सितंबर को वापसी। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही अभी मेरी बच्चे आ चुके, मेरी पूरी डिटेल में बात नहीं हुई। तो जैसे ही वो अपनी आई थिंक ट्रांजिट की फ्लाइट या बिगनी की फ्लाइट, सॉरी, मैं वो पहली फ्लाइट 7 आवर की थी, नेक्स्ट जो भी 13 जहाँ टोटल एयर फ्लाइट इतनी थी। तो अब पता नहीं फर्स्ट में जहाँ फर्स्ट होगी, जो जहाँ सेकंड लेनी थी फ्लाइट जो भी। तो जैसे वो कहते कि जैसे हमने वो डोर एंट्रेंस पे आए, तो आगे से वो बेटा कहता कि मेरा नाम था। तो नाम लेके तो बोला कि हमें ना स्टॉप कर दिया कि एरोप्लेन ना फुल हो गया है, यानी कि ओवर बुक्ड है और फुल है। तो संगत जी फिर वो ऐसा हो जाता है। तो फिर वो कहते कि जो भी कुछ और लोग भी होंगे, तो ये नहीं है कि एक ही पैसेंजर हो, 2-4 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है उसमें। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा अरेंजमेंट करेंगे जो और भी है। तो फिर उन्होंने एक जो उनको ऑप्शन दी। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो संगत जी जो उनके लिए जो अरेंज किया, तो उन्होंने उनको सीधा ही फर्स्ट जो ऑप्शन दी थी, तो उसके बाद उन्होंने ना उनको दोबारा बोला कि नहीं, हम आपके लिए ना सीधी जो वहां से जो उनकी वाया वैसे यूएस होके आनी थी, उनकी यूएस में ट्रांजिट था, फिर यहाँ टोरंटो कनाडा में था उनका जो डेस्टिनेशन था। तो लेकिन संगत जी उन्होंने उनकी फ्लाइट को सीधा यूएस वाया की बजाय सीधा उसको यहाँ मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, मॉन्ट्रियल सिटी में, तो वहाँ उनको सीधा और बिजनेस क्लास में ट्रांसफर करके और उनको सीधा मॉन्ट्रियल भेज दिया। और मॉन्ट्रियल से यहाँ आई थिंक विदिन 2 आवर फ्लाइट है टोरंटो एयरपोर्ट की। तो जबकि वो जो
जो उनका रास्ता था वो शॉर्ट था, वो फ्लाइट भी शॉर्ट थी। दूसरी फ्लाइट अराउंड डेस्टिनेशन तक अराउंड 20 आवर थी, और वो मे बी टोटल आई थिंक 15 घंटे की होगी। तो गुरुजी देखो कैसे, जब गुरुजी के साथ चलो, गुरुजी को साथ लेके नहीं चलो, जब भी चलो को गुरुजी चलो यहाँ जाना है और आप लेके चलो। जो भी कोई रास्ते में कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो या कुछ हो, तो जिस काम के लिए जा रहे हैं तो वो आपने ही करवाना है। तो संगत जी जब बच्चे गए थे तो तब भी यहाँ से गुरुजी से अरदास की थी। जब वहाँ वो मैं घर पर थी, तो जब वो एयरपोर्ट भेजे तो तब भी उनका जब सब क्लियरेंस होगी जाने की, तो वो अपने डिपार्चर की वेट कर रहे थे। तो तब भी मैंने यहाँ से गुरुजी के आगे जो भी है वीडियो कॉल पे उनसे अरदास की कि गुरुजी आप जा रहे हो साथ, आप लेके जा रहे हो, तो आप ही जो है आपकी देख रेख में ही सब कुछ है, आपके ही हवाले है। तो संगत जी देखो ऐसे ही कैसे गुरुजी हमें पल पल पे कैसे है, बस हमारा विश्वास होना चाहिए। और सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई इसी दौरान ना जैसे वो तो बाद में बताया ना, जब वापसी में जो हुआ, उनकी जो ओरिजिनल फ्लाइट थी नहीं मिली और फ्लाइट अरेंज की, और वो भी गुरुजी ने बिजनेस क्लास करवा के दी, और वो फ्लाइट भी आवर्स कम थे। और संगत जी उसी टाइम के दौरान यानी कि 2 सितंबर था, तो यहाँ उनकी फ्लाइट शाम को आनी थी। तो जो भी है मैं दोपहर को अपना काम करके और मैं थोड़ा रेस्ट के लिए ना लेट गई डे टाइम में अराउंड 2 to 3 के बीच में। तो संगत जी फिर मेरे को ना कोई ड्रीम आता है, मेरे को ड्रीम आ रहा है तो उसमें ना मेरे घर के सामने जो अपना जो रोड होती है, रोड के बिल्कुल सेंटर में 8-10 लोग खड़े हैं, मतलब भी साफ सुथरे हैं, कोई यंग एज के या ऐसे अडल्ट है। तो 8-10 लोग ऐसे जैसे हम कभी ग्रुप में नहीं खड़े हो जाते, कभी मिलते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो वो आपस में ना कुछ बातें सी कर रहे हैं, और मेरे फ्रंट डोर में ना मतलब वो ट्रांसपेरेंट मिरर है, तो मैं देख रही हूँ और मेरे को वो दिख रहे हैं 8-10 लोग खड़े हैं। तो मैं कहती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ कि पता नहीं क्यों खड़े हैं, तो उनकी बात का नहीं मुझे पता लगता, लेकिन वो कुछ आपसे बोल रहे हैं। तो संगत जी ये भी देखो कि ये भी जो गुरुजी ने दिखाया कि देखो मैं कैसे जो भी है मैं कैसे आपके जो प्रबंध है करता हूँ। तो ये भी जब मैं उठी तो मैंने कहा भी ये क्या है। तो जब बाद में उनका शाम को जब उन्होंने बताया, जब उनका मैसेज आया क्योंकि मैंने उनको मैसेज किया कि बेटा आप जब ट्रांजिट में आ जाओ ना, तो ट्रांजिट में मैसेज कर देना। तो जो उन्होंने ट्रांजिट में मैसेज किया ना संगत जी, तो उसमें उन्होंने ये अपना ये लिखा कि ऐसे ऐसे था, लेकिन हमें तो और थोड़ी और भी सुविधा होगी, उसकी वजह से हमें आसानी होगी है, क्योंकि हमें उन्होंने ट्रांसफ़र बिजनेस क्लास में और सीधा डायरेक्ट इधर कंट्री फ्लाइट में ही कर दिया है, जो कि आवर्स भी कम बनते हैं। तो गुरुजी इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी कहने में कोई गलती हो गई तो संगत जी गुरुजी माफ़ करना। और दूसरा सत्संग जो है संगत जी आज 4 सितंबर है, तो मैं यहाँ बैक में भी पिछले महीने से लगातार ही काफ़ी थोड़ी छोटे ट्रीज हैं, थोड़ी ग्रास है, तो वहाँ ना काफ़ी तितलियाँ दिखाई देती हैं। एक दिन संगत जी मैंने गिना तो वाइट, येलो और पर्पल, ब्राउन और ब्लू, 5 ही कलर की छोटी छोटी तितलियां एक बार मेरे को दिखी। लेकिन कई बार संगत जी के जब सत्संग सुनते हैं तो उनमें संगत जी बताते हैं कई बार अपने सत्संग में कि कैसे कैसे उनको किस रूप में मतलब तितली का दर्शन हुआ, घर के अंदर हुआ। लेकिन
आज की बात है कि अभी मैंने कोई मेरा टेस्ट था तो उसको मैं फिलअप करके तो फिर मैंने कहा भी थोड़ा इसको मैं फ्लोर को ना थोड़ा मप कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं अपना थोड़ा मप करके और मैं जो फ्रंट में थोड़ा एंट्रेंस में अपने टाइल्स लगी होती है ना, तो वहाँ जैसे मैं थोड़ा सा मप कर रही थी तो अपना ध्यान नीचे होता ना, तो ऐसे छोटी सी एक बटरफ्लाई ना ऐसे उड़ के और फिर नीचे ना बैठ के मैंने दोनों अपने थोड़े ना ऊपर हाथ किए, क्योंकि कई बार वो छोटे जहाँ बड़े एक दूसरी तरह के जो मच्छर होते हैं ना वो भी ऐसे उड़ते हैं, अगर वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनके थोड़े वो पंख वगैरह होते हैं, तो लेकिन वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। तो वो ना नीचे बैठ के मैंने ऊपर किया है ना, ऊपर किया, फिर जैसे ही वो उड़ी तो मैंने कहा ये तो बटरफ्लाई है। तो संगत जी फिर मैं बहुत छोटी थी तो फिर मैंने कहा मैं दरवाजे के पास तो थी, तो फिर मैं थोड़ी डबल माइंड होगी, मैंने कहा मैं क्या करूं, है ना। मैंने कहा अगर मैं ऐसे हूं तो मुझे पता नहीं कहीं घर में जहाँ अंदर नीचे तो मैं फिर कैसे मिल पाऊंगी। तो फिर मैंने ना दरवाजा तो खोलना ही था, फिर मैंने ना संगत जी दरवाजा खोल दिया है ना, खोल के और फिर ऐसे जैसे ऊपर उड़ के मेरे सामने से फिर वो दरवाजे से बाहर चली गई। फिर जैसे मैं बाहर गई मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, गुरुजी कहाँ हो। तो फिर वो मुझे मतलब नहीं दिखे। तो कमाल है संगत जी। आ, तो इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ तो जो कुछ भी कहलवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। बहुत सत्संग होते हैं, हर रोज सत्संग होते हैं, और वाकई गुरुजी संगत भी बोलती है कि गुरुजी कह रहे हैं कि जो जो तुम्हारी चीजें जो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना, या लोग ठीक नहीं है, तो अपने आप ही उनको, बिल्कुल ये सही बात है, तो उनको गुरुजी अपने आप ही परे कर देते हैं, उनको दिखा देते हैं। जब किसी का रूप दिख जाता है तो वो अपने आप ही वो पीछे हो जाता है, जहाँ अपने आप ही हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ तक इनके साथ जो है अपनी सीमाएं रखनी है। तो इन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं पिछले भी सत्संग में ना शेयर करना भूल गई थी संगत जी, जैसे 2 साल में जे अपने नेल्स पे नहीं हो जाते, क्या उनको फंगस बोलते हैं, जब थोड़े ब्लू ब्लू हो जाते हैं, तो मेरे जो पैर था लेफ्ट साइड में जो अंगूठे के साथ 3 जो फिंगर होते हैं ना, उनके नेल्स ऐसे खराब हो गए थे। तो मैंने जैसे डॉक्टर को कहा तो उन्होंने वो एक थोड़ी लिक्विड सी होती है दवाई, वो कहते कि ये लगाओ, थोड़ी लंबी लगानी पड़ेगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन गुरुजी सॉरी गुरुजी संगत जी, मैं ना रोज थोड़ा छोटा जो टब होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें जल प्रसाद डाल के और पैर धो लेती थी, और वो मेरा सारा अपने आप, दवाई भी नहीं मैंने इतनी ज्यादा लगाई, वो ड्रॉप ही थे, अच्छा भूल जाती थी, तो वो सब मेरी ना वो मेरे सारे जो नेल्स हैं वो भी साफ हो गए। तो गुरुजी के जल प्रसाद में और चंदन टिक्का में बस यही अपनी जो है सभी चीजों को ठीक करने का अपने यही गुरुजी का जो है वरदान है। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। सारी संगत पर सब पर गुरुजी ऐसे ही मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शिवाय अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु पिता का, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, और संगत जी जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, दिन मंगलवार है,
2 सितंबर है। मॉर्निंग का टाइम है 10 बजे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, पता नहीं कहते हैं कि कौन सी नेगेटिव है। मैं यही कहती हूँ अब सत्संग शेयर करूँगी, अब सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन संगत जी कुछ टाइम लग जाता है। तो गुरुजी से मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, और जो भी नेगेटिव है, जो भी मतलब परेशानी है जिसकी वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, उसे तुम दूर करना मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरुजी की तो मैं जितना गुणगान करूं, जितनी तारीफ करूं, वो बहुत कम है। शब्दों में मैं नहीं कर सकती। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोलने से पहले यही बोला, गुरुजी महाराज, मेरे गुरु पिताजी, जो बुलवाना है तुम ही बुलवाना। मुझे नहीं याद रहता मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मैं बोलने बैठती हूँ भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज तुम ही बुलवाना। शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, अभी की बात है, इसी शनिवार में 30 तारीख में सत्संग हुआ था हमारे पास। नहीं, हर महीना होता है, महीना के लास्ट में मयूर विहार फेसवन में। तो संगत जी मैं वहां गई गुरुजी महाराज की कृपा से। तो संगत जी मैंने उससे पहले ये बोला, क्योंकि रक्षाबंधन से पहले संगत जी मेरे दर्द हो गया था। मैंने पहले सत्संग में बताया है, मुझे बहुत परेशानी थी। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज तो ऐसे डॉक्टर हैं कि दुनिया में कोई मुझे डॉक्टर दिखाई नहीं देता। संगत जी मैंने डॉक्टर पर जाने के लिए भी बोला, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन क्यों नहीं जा पाई वो गुरुजी को पता है। संगत जी गुरुजी महाराज को सब पता है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा, गुरुजी महाराज तो मुझे ठीक करो। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया। संगत जी तो मैं सत्संग में गई। संगत जी तो गुरुजी ये कहते हैं सत्संग में जाया करो, तो सत्संग शेयर किया करो। तो संगत जी जो गुरुजी मुझे याद दिला देते हैं वो मैं कर देती हूँ, जब गुरुजी की कृपा होती है। मैंने इस बार भी किया। अब जो मेरे दर्द हुआ था उसके बारे में मैंने बोला, गुरुजी ने जो बुलवाया। संगत जी तो मैं सत्संग में जा रही थी तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। अभी पहले मैं नीचे बैठ के खाना खाती थी, मंत्र जाप करती थी। अभी मैं ना नीचे बैठ के खाना खा रही थी और ना ही मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से ये कह रही थी, महाराज गुरु पिता मैं कैसे बैठूंगी। मैं सोचने लगी, हमें पता है जिन अंकल के यहाँ सत्संग होता है उनने ये कहा था कि महीना के लास्ट में तुम आ जाया करो। तो मुझे पता था शनिवार में सत्संग होगा। तो मैं गुरुजी महाराज से कह रही, गुरुजी महाराज सत्संग है, मैं कैसे बैठूंगी नीचे। तो जब संगत जी में जा रही थी तो मैंने गुरुजी महाराज से ये कहा, गुरुजी महाराज तुम ही बिठाना मुझे। संगत जी क्या हुआ, उससे पहले मैं एक आध दिन नीचे बैठी घर में, तो संगत जी मेरे दर्द हुआ तो मैं उठ के खड़ी हो गई। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से ये कहा, गुरुजी महाराज तुम ही बिठाना मुझे नीचे, जहां भी बिठाओ तुम ही बिठाना मुझे। तो संगत जी जैसे हम सत्संग में पहुंचे वहां, तो मैंने सामने देखा तो चेयर पे सब बैठे और साइड में भी। तो संगत जी मैं जहाँ बैठती थी वहीं जाके खड़ी हो गई और मैं बैठ गई।
और मुझे जब लगा कि मैं तो ज़मीन पे बैठ गई, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी महाराज से बोला था, गुरुजी महाराज तुम ही बिठाना जहाँ भी मुझे बिठाना है, और मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसे ही हाथ पकड़ के बैठा दिया, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई संगत। उस दिन के बाद में संगत जी मैं घर आई, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, सुबह को रात को भी सोते टाइम करती हूँ, गुरुजी करवाते हैं। तो संगत जी, मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ नीचे, मुझे पता भी नहीं पड़ता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते। संगत जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज हमारे इतने कष्ट काटते हैं, हमारी इतनी गलतियों की माफी देते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से यही कहा है, गुरुजी मुझे सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना। हमें नहीं पता हमें कैसे चलना है, क्या करना, तुम ही हमें रास्ता दिखाओ, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो। संगत जी, मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी जो मांग ले, जो मांगना है। कल भी गुरुजी ने कहा, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मैं क्या मांगू, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा, कहीं घर तुम्हारा है, तुम ही संभालो सब कुछ। ये बच्चे तुम्हारे, इन्हें सद्बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, ताकि मैं तुम्हारे दिखाए हुए रास्ता पर चलूं। मैं संगत जी गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, मैं बस यही मांगती हूँ, गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मेरे गुस्सा शांत करो, तुम्हारे दिखाए हुए रास्ता पर चलूं। इन बच्चों को अपने से जोड़ो, ये सही रास्ता पर चलने। संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं मांगती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तो रोया मत करो। संगत जी, मैं जब सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तो मैं रोती नहीं हूँ, पर मेरे पता नहीं ये आंसू भुगजन कहाँ से आ जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी कल कह रहे थे, मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, जब मुझे कोई परेशानी होती है तो गुरुजी तुम ही मेरे डॉक्टर हो, मुझे ठीक करो मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, तो गुरुजी महाराज मुझसे कल कहते हैं क्या तू कहती है कि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, तो बोलती है गल मानकर ये 2 चीज भिगोकर रोज खा, 2 चीज भिगोकर खा लिया कर, तेरे पैरों में घोड़े जैसी टांग जितनी दौड़ेगी तू। मतलब संगत जी, गुरुजी का ये कहना मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी तुम मेरे डॉक्टर हो, तो गुरुजी कहते हैं तू मुझे अपना डॉक्टर बताती है, तो मेरी एक 2 बात मान ले और 2 चीज भिगो के खा लिया कर। गुरुजी ने मुझे संगत जी पूरा सत्संग सुनवाया, और जो तेरे पैरों में ये जो दर्द रहता है तो तेरे पैरों का दर्द नहीं रहेगा, जैसे घोड़ा भागता है ना, ऐसे भागेगी तू,
मेरी बात मान लिया कर और जो मैं कहूँ उसे कर लिया कर। संगत जी, गुरुजी हमारे हमें ऐसे समझा देते हैं जैसे छोटे बच्चे को बैठा के समझा देते हैं। संगत जी, और गुरुजी ने कहा जब तक नहीं करेगी तब तक ठीक कैसे होगी। और तेरी शिकायत सुनकर तेरे लिए ये सत्संग भेजा है मैंने। और तो संगत जी, गुरुजी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, हर क्षण ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं। संगत जी, गुरुजी सभी संगत से प्यार करते हैं, सभी उनके बच्चे हैं। बस सभी गुरुजी का कहना मानो। और संगत जी, गुरुजी को सब पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कहते हैं मुझे तेरी समस्याओं का सब पता है, तू जितनी परेशान है। संगत जी, जब गुरुजी को सब पता है तो मैं गुरुजी से क्या मांगू। जब गुरुजी के बच्चे कष्ट में रहेंगे तो गुरुजी खुद ही कष्ट दूर कर देंगे। तो संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं मांगती हूँ, बस जो गुरुजी को अच्छा लगेगा वो अपने बच्चों के लिए जरूर करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और तू मेरी प्यारी संगत है। मैं तेरा पिता हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझसे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे एक पापा प्यार करता है अपना बेटी से। पापा भी नहीं करता होगा संगत जी, लेकिन हाँ संगत जी, मेरे पिताजी थे वो प्यार करते थे, मेरी मम्मी प्यार नहीं करती। वो बेटाओं से प्यार करती हैं, वो बेटियों से प्यार नहीं करती हैं। हम 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो गई है, बच्चे हैं हमारे बड़े बड़े। मेरी भी 53 साल एज है, लेकिन बेटाओं से प्यार करती हैं। मेरे पापा मेरी शादी से पहले ही खत्म हो गए, तो हमारी मम्मी का तो कॉल भी नहीं आता कभी। भाई जब माई का नहीं आता तो भाइयों का तो सब बताइए कैसे होते। तो संगत जी, मुझे किसी के कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अपने गुरुजी महाराज में ही रहती हूँ और मेरे गुरु पिताजी हैं, जो भी हैं वो ही करेंगे। और हाँ संगत जी, गुरुजी से मैं ये कहती हूँ, गुरुजी जब संगत जी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं ये कहती हूँ, गुरुजी महाराज तुम ही मेरे केवट हो, मेरी नैया पार लगा दो। संगत जी, मैं बहुत दुखी मन से कहती हूँ गुरुजी से जब ये बोलती हूँ तो संगत जी, गुरुजी ने कल सत्संग सुनवाया और कहते हैं पुत्र इस सत्संग को सुन ले, तू कहती है ना तुम मेरे केवट हो, मेरी नैया पार लगा दो। संगत जी, मुझे हंसी भी आई और मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना। तो संगत जी, जो हम मन में सोचते हैं वो सब संगत गुरु महाराज को, मेरे गुरु पिता को सब पता है, सब की पता है, सारे ब्रह्मांड की पता है, सारे सृष्टि के रचने वाले हैं मेरे गुरु पिता। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी को पता है मुझे सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, लेकिन संगत जी, जो मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वो सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी है। संगत जी, गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा है ना, भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं, और जब एक भगवान अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं तो संगत जी और उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए।
हमें क्या चाहिए? हमें ब्रह्मांड मिल गया, हमारे गुरुजी महाराज मिल गए, हमारे गुरु पिता मिल गए संगत जी। हम उन्हें तार दिए, हमारे पाप काट दिए, हमारी सब दुख काट दिए, हमारे कष्ट काट दिए संगत जी। और हमें क्या ही चाहिए? और सब कुछ देते भी हैं और हमें पल पल समझाते हैं, हमारे हर पल की खबर रखते हैं संगत जी। और हमें क्या चाहिए? अगर हम दुखी होंगे तो हमारे गुरुजी महाराज को पता है, अगर हम खुश होंगे तो हमारे गुरुजी महाराज को पता है। तो संगत जी, जो हमारे कष्ट हैं तो वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे, वो भी गुरुजी महाराज बहुत हल्के में कटवा देते हैं। तो संगत जी, और हमें क्या चाहिए अपने गुरुजी महाराज से? बस गुरुजी महाराज का साथ चाहिए। गुरुजी महाराज मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के रखना, कभी छूट ना जाए, कभी ना छूटे। और गुरुजी महाराज अपने गले से लगा के रखना मुझे। मैं तुम्हारी बेटी हूँ गुरुजी महाराज, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे अंतर्यामी हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज सन 23 से जुड़ी हूँ मैं। गुरुजी महाराज 22-23 से ऐसी जुड़ी हैं। गुरुजी महाराज हर पल दिखाई देते हैं। छोटी सी बटरफ्लाई आती है, तितली आती है, हिंदी में तितली बोलते हैं, बटरफ्लाई इंग्लिश में बोलते हैं। वो आती है संगत जी, मेरे पास आती है। सो हमेशा से संगत जी गोल्डन कलर में ही दिखाई देते हैं गुरुजी महाराज मुझे। शुरू से घर में कभी एक बटरफ्लाई, कभी 2। और संगत जी, कल की बात है, गुरुजी आए, मैं पूजा के पास थी, गुरुजी आए मेरे पास, मैंने गुरुजी को छुआ तो थोड़ा अलग हो गए। और संगत जी फिर वो दीवार पे बैठ गए। मैंने कुछ लेने को झुकी, फिर मैंने देखे तो गुरुजी महाराज मुझे दर्शन दे के चले गए। गुरुजी ने कहा था तुझे मैं दर्शन दूंगा। तो संगत जी, गुरुजी मुझे दर्शन दे के चले गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी मुझे हर समय दर्शन देते हैं, हर पल देते हैं, हर क्षण देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैंने कई दिन में इतना बड़ा सत्संग बुलाया, पता नहीं क्या हो जाता, सत्संग ही नहीं बोल पाती थी मैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। संगत जी, मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी ने बुलवाया वो बोला, और आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगा। शुक्राना मेरे गुरु पिता का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। मेरे प्रभु दिव्य शक्तियों को सह दिल से नमन प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपके श्री चरण कमलों में अर्पित करती हूँ अपना ये शुक्राना। मेरा ये शुक्राना
जो मैं आपको कर रही हूँ गुरुजी, आप प्लीज इसे स्वीकार करें और अपने बच्चों पर ऐसे ही मेहर कृपा बनाए रखें। तो संगत जी, मैं न्यू दिल्ली से, मेरा नाम तनुराज। तो मैं बताती हूँ अपना क्या क्या हो, अभी रात का सपना बताती हूँ संगत जी। सपने में क्या हुआ मेरे साथ, हालांकि हम सपना देखते हैं लेकिन गुरुजी तो सपने में ही ना जाने क्या क्या हमारी तकलीफें ठीक कर जाते हैं। मैं 2-3 दिन पहले मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरु पिता मेरे अंदर जो भी तकलीफ हैं, वैसे तो मैं रोज ही करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए ही करती हूँ। तो हमारे पिता हैं, हम बताएंगे अपने पिता को तभी तो हमारे पिता, वैसे तो हमारे पिता गुरुजी सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपने पिताजी से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, बैठ के उनके साथ गल्ला करनी चाहिए, सारी बातें शेयर करनी चाहिए, सारी जो सिचुएशन, जो परेशानी, जो भी दिक्कत हमें बतानी चाहिए अपने गुरु पिता को। हमारी जो परेशानी है, क्योंकि हम अपने गुरु पिता को ही बता सकते हैं, क्योंकि इंसानों को बताएंगे संगत जी, जैसे कि पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, इन लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं होता है, और ये सब मजाक बनाते हैं और कुछ नहीं, और सारे आम उड़ाते हैं। तो जो भी परेशानी होती, जो भी दिक्कत होती, मैं तो गुरुजी को ही बताती हूँ संगत जी। तो क्या हुआ, मैं अरदास कर रही थी, एक तो मेरे जो ये कान में दर्द सा है, मेरे कान में ना प्रॉब्लम रहती है, माइंड में प्रॉब्लम रहती है मेरे, तो वैसे तो इलाज भी चल रहा है मेरा गुरुजी की कृपा से, मेरे हस्बैंड का भी इलाज चल रहा है गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, मुझे दिक्कत रहती है मेरे सर में, जो है ना अजीब अजीब सी आवाजें रहती हैं अभी भी, कि डॉक्टर कहते हैं ये आवाजें कभी जाएंगी ही नहीं। क्योंकि जैसे मैंने एक बार और बताया था पिछले सत्संग में, पहले जो शेयर करा था, तो मैंने बताई थी दिक्कत, तो संगत जी क्या हुआ, तो मैं अरदास जैसे कर रही थी कि गुरुजी मेरी ये कान की प्रॉब्लम जो भी है, कान में दर्द था, अजीब सी, मतलब अ, अजीब सा दर्द हो रहा था कान को लेके, पूरी नस में, यहाँ जैसे कि गले गले गला हो गया, ये सारा कुछ हो गया, दर्द हो रहा था, मतलब अजीब सा, और ऊपर से बार बार गला सूखना, खांसी उठनी बार बार, पता नहीं गले में ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज अटक रही है, फंस रही है कुछ चीज, मतलब जैसे बाल होता है ना, बाल अटक जाता, कहीं फंस जाता, कहीं गड़ रहा है, या फिर गले में कुछ उस तरीके से मुझे महसूस होता है। और मैंने गुरुजी से अरदास करी, हालांकि अभी भी है, कम है, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, पहले भी लगाई थी राखी से पहले, तब भी गुरुजी से मैंने बोला गुरुजी प्लीज ये समस्या दूर कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे डॉक्टर भगवान सब कुछ हो, मैं बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटना चाहती गुरुजी, बहुत खा चुकी दवाइयाँ, क्योंकि आप ही करो जो करना, मेरी बस की नहीं है, घर छोड़ छोड़ के जाना, बच्चों को छोड़ छोड़ के जाना, मैं कहाँ कहाँ भागूं, मेरी बस की नहीं है गुरुजी, आप ही देखो क्या है, मैं मुझे दिक्कत, और आप ही ठीक करो। और संगत जी ठीक करी, बिल्कुल ठीक कर दी थी, और ये दोबारा हो गई है ये दिक्कत मुझे, अब जो मैं बता रही हूँ ये दोबारा हो गई है, शायद मैंने शुक्राना नहीं करा होगा अपने गुरु पिता को, शायद इस वजह से दोबारा हो गई है, क्योंकि गुरुजी याद दिलाते हैं कि तू शुक्राना करना भूल गई, तो मैं, ये मुझे प्रॉब्लम दोबारा हो गई है, तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मैंने गलती की है, क्योंकि हम टाइम पर शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं, पापा आपको प्लीज गुरुजी मुझे क्षमा करिए, मैं पूरी संगत के सामने आपसे माफी मांगती हूँ गुरु पिता। तो संगत जी, मेरे गले में जो दिक्कत हो रही है, आ, मैं सोच भी रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊं, कितना जाऊं, क्या ही बताएंगे, मतलब
कान कान को दिखाओ, क्या ही बताएंगे, दिखा दिखा कर थक गई मैं डॉक्टरों को भी। तो मैंने अब दोबारा से गुरुजी का कल मैंने बोला, गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज प्लीज ठीक कीजिए। और गुरुजी ने फिर मुझे जो सपना जो दिखाया संगत जी, एक तो कल इतना गुस्सा वो हो गया था हावी मेरे ऊपर कल फिर से। सॉरी गुरुजी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती, मेरे गुस्से को खत्म कीजिए, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं गुरुजी प्लीज आप खत्म कीजिए, दूर कीजिए गुरु पिता। आप ही मुझे ठीक करोगे, आप ही ठीक करोगे गुरुजी, मुझे आप पर ही पूर्ण तरीके से विश्वास है और रहेगा, हमेशा रहेगा और रहेगा हमेशा गुरुजी। आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे दाता, मेरे सब कुछ आप ही हो, मेरी जान, मेरे सब कुछ आप ही हो गुरुजी। तो मुझे सपना जो मैंने देखा रात को, सपने की बताती हूँ संगत जी। सपना जो देखा तो उसमें क्या देख रही थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। और पता नहीं कैसा हॉस्पिटल था, कुछ पुराना टाइप का हॉस्पिटल था संगत जी, खंडर सा कुछ उस तरीके का ना। उसमें ना आ, मतलब मैं और कुछ ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा था। मेरी सासू माँ जो है मेरे को लेके जा रही है, मतलब शायद गुरुजी ही सासू माँ के भेष में दिखे हैं। तो मुझे व्हील चेयर पर बिठा कर लेके जा रही है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है सपने में। और मैं एडमिट हो गई हूँ और मैं ठीक भी हो गई हूँ, मतलब मेरा इलाज चला है। तो इलाज का इतना ध्यान नहीं है मुझे, क्या 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 कैसे क्या हुआ था उसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मैं बेड पर बैठी हूँ वहां पर, हॉस्पिटल के जो बेड होता है। और फिर उसके बाद फिर हम कहीं और फिर वहां से निकले हैं हॉस्पिटल से बाहर। तो संगत जी बहुत सारा पानी पानी, मतलब एक वो है, क्या बताएं, जैसे हौदी नहीं होती है, हौदी टाइप की जो पानी बह रहा होता है, हौदी टाइप की होती है। बहुत साफ सुथरा पानी बह रहा है वहां से। तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, मैं कह रही हूँ ये कितना सुथरा पानी है, मैं इसमें हाथ मुंह धो लूं, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ। तो वहां पर एक लड़का है, एक आंटी है। तो वो एक लड़की है वहां पर। तो वो लड़की जो है वो कहती है मुझे कि नहीं नहीं, इसमें मुंह हाथ मत धो इस पानी में। मैं बोली क्यों? कि इस ये जो पानी आ रहा है ये पीछे से हॉस्पिटल से होकर आ रहा है, ये वो भी। और बहुत सारा पानी आ रहा है उस हौदी में, मतलब वो जो हौदी सी है, क्या बताऊं मैं, जैसे गाउन में नहीं बना देते टोवेल की जो बना देते हैं ना, नाला सा क्या बोलते हैं उसको, हौदी। तो संगत जी ऐसे ही। तो वो लड़की कहती है मुझसे कि नहीं नहीं, इसमें हाथ मुंह मत धो मत धो, क्योंकि इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल से होकर आ रहा है एक पानी। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी संगत जी, तो उसमें बताया जा रहा था कि जो बॉडी होती है लावारिस बोड़ियां, उनको नहला करके वो नहलाते हैं। और उसमें नहलाने का काम है, मतलब वो ये पानी वो आ रहा है। मैं बोली इतना साफ सुथरा पानी, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उसने बोला नहीं, ये पीछे से उसी चीज का आ रहा है, क्योंकि मुर्दे इनका, ऐसे कुछ बोल रही हो। तो उनको उन बोरियों को वहीं ना फूक देते हैं मशीन में, ऐसे कुछ बोल रही है। तो ठीक है, मैं उस लड़की के साथ उसके घर गई हूँ। उसका घर अजीब तरीके का है, उसके पापा है कौन है वो भी बैठे हैं वहां पर। तो संगत जी वो क्या लेके बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं। और क्या लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं किडनी। किडनी होती है ना हमारी, किडनी जो होती है, और ये किडनी लेकर बैठे हैं। और किडनी भी सपने में मुझे कैसी नजर आ रही है संगत जी, क्योंकि मेरी सपने में किडनी खराब है संगत जी। तो मेरी किडनी डलनी थी दूसरी, पता नहीं शायद गुरुजी ने ठीक कर दी है। मेरे गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सपने में पता नहीं किडनी को लेके गुरुजी ने बहुत बड़ी समस्या दूर करी है मेरी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरा दर्द भी हो रहा थोड़ा थोड़ा संगत जी, क्योंकि इधर साइड में और पैर में भी दर्द हो रहा है, और सीधे हाथ की साइड और ये हाथ में भी दर्द आ रहा है। तो संगत जी, तो वो किडनी पता है किस तरीके की है? वो किडनी है गोल, बिल्कुल जैसे गोल चरखरी सी होती है ना, उस टाइप की वो किडनी लेके बैठे हैं, और खोल भी रहे हैं उसको, मतलब पूरा दिखा रहे हैं मुझे उसके अंदर से। मैं कह रही हूँ ये कैसी किडनी है? मतलब उसके अंदर संगत जी, उसके अंदर जो है ब्लड गंदा सा, आ, और उसके अंदर कुछ पथरी टाइप की हैं, कुछ पथरी टाइप की हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये किडनी है, ये चीजें मतलब खराब कैसे होती हैं यहाँ से, मतलब ये चीजें ब्लॉक हो जाती है, ये सब ये मतलब गंद कूड़ा रुक जाता है, ये सब मतलब सपने में मुझे ऐसे बता रहे हैं। और ये नहीं पता वो गुरुजी हैं, गुरुजी ही हैं शायद, जो मुझे वो जेंट्स दिख रहे हैं कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और चेक चेक वाली उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, चेक चेक वाली, ब्लैक एंड वाइट कुछ इस तरीके की है। और संगत जी, वो मुझे बता रहे हैं उस किडनी में ना अंदर दिल टाइप के पड़े हैं, मतलब कैसा सपना है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज खराब हो चुकी थी तेरी, और ये देख ये कैसे खराब होती है, देख मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से वो मुझे समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना ये सब, क्या दिखा रहे हैं मुझे। तो संगत जी ये मतलब ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ संगत जी कि मेरे ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि गुरुजी ने किडनी को लेके बहुत बड़ी मेरी समस्या हल करी है, और सपने में ही कुछ करा है गुरुजी ने, ऑपरेशन वगैरह कुछ ना कुछ करा है गुरुजी ने 100%, जो कि मुझे विश्वास हो रहा है। गुरुजी ने मुझे सपना जो दिखाया है, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ना इलाज बीमारी को गुरुजी ही ठीक करते हैं संगत जी, और गुरुजी कह भी रहे थे तो तेरी ना इलाज बीमारी को मैंने जड़ से खत्म कर दिया है पुत्र, जो तेरी पनपने वाली थी उससे पहले ही खत्म कर दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सह दिल से शुक्राना, धन्यवाद मेरे गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आई लव यू डैडी, आप ऐसे ही अपनी बच्ची को छतर छाया में रखना मेरे मालिक। मुझसे गलतियां होती हैं पापा, मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है गुरुजी, प्लीज मेरे अंदर से सारी कमियां दूर कीजिए। संगत जी मुझे कल रात को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत चिल्लाई थी अपने ससुर पर। असल में मेरे जो ससुर हैं मतलब वो मुझे कुछ समझते ही नहीं है संगत जी। तो सॉरी गुरुजी, सब जानते हैं संगत जी, मुझे कब जल्दी से बेटी नहीं बोलते, 2 साल हो गई मुझे, कुछ भी नहीं बोलते, नाम लेके भी नहीं बोलते हैं। मुझे बहुत बुरा फील होता है, पता नहीं सब मैंने रात को क्या क्या बोल दिया, बुढ़ा ये वो। मैं मतलब मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, दरवाजा लाइट बंद कर दी थी, बच्चों के पीछे चिल्ला रहे थे, बच्चों के पीछे लेकर कलेश करते हैं बेफालतू में। अरे बच्चे हैं, बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए सबको, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो। तो संगत जी देखो, बच्चों पर प्रभाव पड़ता, बच्चों पर प्रभाव पड़ा है इन सब का, हमारा मैं ये नहीं कहूंगी मेरा नहीं, क्योंकि हम भी बहुत, हमारे अंदर इतनी वो नेगेटिविटी हावी हो गई थी बहुत ज्यादा। ये तो गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी ने इतना हमें मतलब इस चीज से दूर रखा है, और दूर रखेंगे, हमेशा रखेंगे। जहाँ गुरुजी है वहाँ नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी आप सभी जानते हो, क्योंकि नेगेटिव चीज बिल्कुल टिक ही नहीं सकती वहां पर जहाँ गुरुजी रहते हैं। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे चीखी थी, चिल्लाई थी, वो मेरे साथ में चाहे कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं ससुर,
चाहे कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी आप प्लीज मेरे मुंह से कभी ऐसे शब्द ना निकले। मैं माफी मांगती हूँ सब संगत के सामने। मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती, बुरा नहीं सोचती। मैं गुरु पिता, आई एम सो सॉरी डैडी, मुझे माफ करना डैड। संगत जी, मुझे इससे पहले एक और ऐसा ही कुछ सपना नजर आया था जो कि मैं बिल्कुल भूली हुई हूँ इस टाइम। वो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो सत्संग लेकर आऊंगी ना अगली बार, उस सत्संग में मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी वो सारी हकीकत जो गुरुजी ने मेरे साथ करी है। और गुरुजी वो कर सकते हैं जो कि डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो इस बात को। गुरुजी सर्वत का भला करना, सबको शुद्ध बुद्धि देना। जो हमारे आसपास के लोग हमारा बुरा सोचते उनको भी आप शुद्ध बुद्धि देना, ताकि वो बुरी नजर ना लगाए, हमें बुरा ना सोचे। हमारे साथ में जो मेरे बच्चों के साथ में, आपकी देवतीन के साथ में आसपास जो रहते हैं नेगेटिव लोग, उनको भी पॉजिटिव करें आप, उनको भी अच्छा करें, उनको भी शुद्ध बुद्धि दे, अपनी संगत में शामिल करें। सबको गुरुजी सर्वत का भला करना, सब पर ऐसे ही मेहर रखना। संगत जी मेरे हस्बैंड भी अभी तो फिलहाल में उनको जुकाम खांसी हो रखा। आज गुस्से में वो गए हैं, थोड़ा सा गुस्सा थे क्योंकि उनके पापा ऐसे ही बर्ताव करते आए हैं शुरू से थोड़ा। तो आज भी वो गुस्से से में थोड़ा सा गए हैं। वो कह रहे थे नीचे जाने की तुझे जरूरत नहीं है, तू अभी ऊपर ही रहे। तो वो मतलब बेटी ने चाय नाश्ता करा दिया था, मैं भी नहीं उठ पाई थी। और मेरी मतलब छोटी बेटी जो है संगत जी, मैं एक और मतलब बताती हूँ बात, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है वो पता नहीं क्या उसको शुरू से ही दिक्कत रहती है। वो स्कूल जाने में बहुत दिक्कत करती है। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में सिर्फ 4-5 दिन गई है स्कूल। इतनी मुझे उसको लेके परेशानी रहती है। वो लड़की जाने का नाम नहीं लेती, सुबह उठने का नाम नहीं लेती। गुरुजी आप प्लीज ठीक करे उस अपनी बेटी को, अपनी संगत को, अपनी लाडली संगत को ठीक करे गुरुजी। ये आपके बच्चे हैं, आप ही इन पर मेहर रखिए, बनाए रखिए मेहर वाला हाथ। सॉरी गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई है, भूल चूक क्षमा करती हूँ, माफी मांगती हूँ। जैसे ही मैं गुरुजी को याद करती रहती हूँ हर पल संगत जी, गुरुजी वैसे ही अपने होने का एहसास मुझे कराते रहते हैं। मैं रात को नजर नहीं मिला पा रही थी मैं गुरुजी से, क्योंकि मैं क्रोधित हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। मैं गुरुजी से गुस्सा नहीं हुई थी, मैं ससुर पे गुस्सा बरसा रही थी। मेरा गुस्सा बरस रहा था, गुथा भी हो रहा था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्यों अपना बीपी हाई कर रही है, रहने दे। तो मतलब बार बार हमें भगाने की धमकी देते हैं, इस घर में से निकलने की धमकी देते हैं, पता नहीं क्या क्या धमकी देते हैं। ससुर आप ही ठीक करे गुरुजी, क्योंकि आप ही जानते हो। मैंने रात को बोल दिया था अपनी सास को कि मुझे हमें एक ईंट का भी हिस्सा नहीं चाहिए इस घर में से। हमारे भला से अपनी बेटियों को देना, किसी को भी देना, अगर हम इस घर के सदस्य नहीं हैं, हम इकलौते बहू बेटा है संगत जी, अगर हम इस घर के सदस्य नहीं हैं तो बेशक हमें कुछ भी मत दो, हमें नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी हमारे साथ है, सिर्फ मुझे गुरुजी का सहारा चाहिए, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। बस मेरे गुरुजी चाहिए हर पल मुझे, बस मेरी फैमिली चाहिए, मेरे गुरुजी चाहिए, मेरे साथ हर पल चाहिए। गुरुजी ऐसे ही मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी। मैं सब संगत के सामने, सारी संगत के सामने बोलती हूँ डैडी मुझे एक छोटा सा कोना दे दो आप, मुझे छोटा सा एक अपने अ, उम, दरबार में, अपने चरणों में ना छोटा सा कोना जो होता है ना, बेटी के लिए, बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुझे वो ही चाहिए बस, सुख शांति का गुरुजी। मुझे कोई महल, मुझे कोई धन दौलत, मुझे ये सब, मुझे इन चीजों से बिल्कुल लगाव नहीं है। हालांकि हाँ, ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि रोजगार भी जरूरी होता है। इतना दो कि
उसे मैं सही जगह खर्च सकूं, और दूसरों का भी आप प्लीज मेरे हाथों से दान कराइए गुरुजी, निकलवा दिया करो। और दूसरों के लिए भी जो बेसहारा उनके लिए भी मदद कराइए गुरुजी, आप प्लीज गुरुजी, बस इतना कर दीजिए, मेरे बच्चे लिख पढ़ जाएं, और लिख पढ़ जाएं, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसी के मोहताज नहीं रहे गुरुजी, और कुछ बन जाएं। और इनका जीवन साथी भी आपके हाथ में ही है गुरुजी जोड़ना। इन बच्चों के 2 बेटी हैं आपकी गुरुजी, देवती हैं 2 गुरुजी, आपको ही देखना है, आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, इनको आप ही पढ़ाइए, आप ही देखिए गुरुजी। तो उसके बाद बेशक से मुझे अपने चरणों में ले लेना गुरुजी हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे बस इतनी जिंदगी दे देना गुरुजी जो कि मैं इन बच्चों को खुश देख सकूं, और इनका हम कुछ कर सके आपकी कृपा से, और इनको ये खड़े हो जाए अपने पैरों पर, एक दिन इनकी शादी हो जाए अच्छे मतलब सोच वाले इंसानों में, आपकी ही संगत हो वो भी, और अच्छे इनको जीवन साथी मिले एक दिन गुरुजी आपकी कृपा से। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेहर वाला हाथ ऐसे ही रखना हमारे सर पर, सरबत का भला करना मालिक, हमें क्षमा करना गुरुजी, मुझे माफ करना गुरु पिता। और संगत जी मैं एक सत्संग और बताती हूँ, छोटा सा सत्संग है। जैसे कि मेरे कान में दर्द है, मेरे गले में भी दर्द है, तो मैंने सत्संग से ही सुना था, मैं जो सत्संग सुनती हूँ पॉजिटिव भरे सत्संग सुनती हूँ, तो संगत जी मुझे बताया गया था जो गुरु जी का जल प्रसाद है उसको रुई में लेके 7 बार मंत्र जाप करके उसको कान में डाल लेना दवाई की तरह। तो जो भी समस्या है, हमें जो भी दिक्कत है कान को लेके, नस को लेके, गले को लेके, सारी ठीक हो जाएगी। और मैंने ऐसे ही करा था कल और मुझे बहुत आराम है। और गुरुजी ने सपने में जो ऑपरेशन कराए, क्या कराए किडनी को लेके, वो गुरुजी ही जाने। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिव में है, सुख में है, सुख में है, सुख में है, सुख में है। जय गुरुजी, आई लव यू गुड पिता, आई लव यू डैड, आई लव यू। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।